हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा 84 डेज़ फैट टू फिट चैलेंज का डे 24। तो मेरे सूट की हालत आप देख के आइडिया लगा ही सकते हैं कि मेरे सूट में कितने इंच की लूजेस हुई हैं। सो जो मेरी वीडियोस को फर्स्ट डे से देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा, क्या मेरे में कोई चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेरी टमी पहले बहुत ज़्यादा बाहर थी, अब वो थोड़ी थोड़ी शेप में आने लग रही है। तो मैं इस चीज़ से बड़ी खुश हूँ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें पहले जैसी होने लग रही हैं। अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और भी अच्छे से हो जाएंगी। तो करते हैं दिन की शुरुआत। मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन ब्लॉग्स और साथ में ही अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि कई बहनों के सवाल होते हैं कि आप डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हो, कौन सी बनाते हो, कब बनाते हो, कितनी क्वान्टिटी में पीते हो, खाना कितना खाते हो, खाना खाते हो या नहीं खाते हो, लिक्विड डाइट पे हो, फैंसी डाइट पे, इतने सारे सवाल होते हैं ना। सो अलग अलग क्वेश्चंस का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठी हूँ। मेरे साथ साथ मेरी बेटी उठ चुकी है। आप साइड में देखिएगा, क्योंकि इसकी आदत है जब इसकी मम्मी उठेगी तुरंत के तुरंत उठेगी। पता नहीं कौन सी बायोलॉजिकल घड़ी है इसकी भाई, मेरे उठते ही इसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है और ये तुरंत ही उठ जाती है। ये मुझे देख रही है। मैंने जैसे ही दूध का डिब्बा उठाया, इसको लगा मम्मा मेरे लिए दूध बनाने वाली है, लेकिन मैं बनाने वाली थी कुछ और। तो फिर मैंने सोचा जब इसको लगी गया तो पहले इसके लिए दूध ही बना देती हूँ। साइड में मैंने चढ़ा दिया था अपना फ्राई पैन, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ डिटॉक्स ड्रिंक। और आज मैं उसमें डालूंगी वही अपनी नॉर्मल चीज़ें जो सारी की सारी एक साथ डालती हूँ। अजवाइन, दालचीनी, अदरक और धनिया, सौंफ, जीरा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए बहुत बढ़िया। मिल्क सप्लाई को भी बढ़ाती हैं, पेट को भी ठीक रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग कुछ भी नहीं होने देती हैं। तो भाई ये हमारी सिजेरियन वाली मम्मा जो है उनके लिए तो ये रामबाण वाली ड्रिंक हो सकती है, क्योंकि मैंने इससे अपनी इन सारी चीज़ों को दूर भगाया है। मुझे बीच में ऐसा लगा था कि शायद मुझे थायराइड होने लगा है, क्योंकि मैं बिना कुछ खाए भी मेरा वेट बहुत डे बाई डे बढ़े जा रहा था। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गई थी। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे थायराइड हो जाए। अगर मुझे थायराइड हो जाता ना तो मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती, क्योंकि मैं जब भी ड्यूटी जाती हूँ या वर्दी पहननी होती है मुझे, तो इसलिए वर्दी सारी अनफिट हो गई थी मेरी। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जो हमारी न्यू मॉम हैं वो भी अपनी हेल्थ का रखें ध्यान, क्योंकि सिजेरियन के बाद थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। तो मुफ्त की चीज़ें कभी कभी अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होती हैं। तो इन मुफ्त की मिली चीज़ों को पहले ही टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि ये आगे हमारी पूरी लाइफ में हमें सेधेंगी, यानी कि हमें परेशान ही करेंगी। मैंने अपनी बना ली थी ड्रिंक, उसके बाद मैंने बनाई है मौसी के लिए चाय, क्योंकि मैं पीऊँगी अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, मौसी पियेंगी चाय। और बेटी को दूध बना के मैंने दे दिया था पहले ही, क्योंकि उसका सबसे पहले पेट पूजा करानी होती है, वरना वो काट देती है आंधी बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं करने देगी। सुबह उठेगी मेरे साथ, सोएगी मेरे साथ, उसका बीच में कोई टाइमिंग नहीं है सोने का। अगर मैं आंखों के सामने रहूँगी तो वो सिर्फ मेरे ही पास रहेगी। पता नहीं कौन सी महक ले रखी है भाई उसने। तो ये सब बातें करते हुए आपसे बन चुकी है मेरी चाय। अब करते हैं अपनी चाय एंजॉय। और कौन कौन मेरे साथ कर रहा है अपनी जर्नी स्टार्ट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी मेरी बहन के बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं अक्सर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सभी कमेंट का कर दूँ रिप्लाई, या फिर मैं किसी वीडियो में कवर कर दूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी का कमेंट रह जाता है तो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो करते हैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक एंजॉय। पीने में टेस्टी नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके काफ़ी सारे हैं। तो मैं जाती हूँ फ़ायदे की तरफ। तो टेस्ट तो भाई भूल ही जाओ कुछ दिन के लिए। वैसे आप बताइए कि आपको मेरे अंदर कोई डिफरेंस नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारा स्वेलिंग वाला वेट होता है ना, वाटर वेट होता है, जब वो जल्दी घटता है, लेकिन जो मेन वेट होता है उसे घटने में लगता है थोड़ा सा टाइम। सो अब थोड़ी सी और करनी पड़ेगी मेहनत, तब कहीं जाके मेरा 2-4 किलो और घटेगा। और अगर मैं 75 के अंडर आ जाऊँगी तो मैं अकॉर्डिंग टू BMI मेरा 70 वेट जो होता है वो ठीक है मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। सो अंडर 75 का मेरा टारगेट है आने वाले 10 दिन का, और आने वाले 10 दिनों में मैं कोशिश करूँगी मैं अंडर 75 हो जाऊँ, क्योंकि उससे मैं दिखने में बहुत ज़्यादा भद्दी नहीं लगती हूँ। जब मेरा वेट 75 से ऊपर जाता है ना, तब मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो बिगड़ने लग जाता है। सो सूट की हालत आप देख ही सकते हो कि कंधे से भी उतरने लग गया है, पेट से भी काफ़ी लूज़ हो गया है, कमर से भी आजकल लूजिंग हो गई है। और एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज अगर आपकी नेक के नीचे, यानी कि आपकी जो ठोड़ी है उसके नीचे डबल चिन बन जाती है जो, उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। और अपर बॉडी को टोन करना भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुद को ही बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है। सो ये सारी एक्सरसाइजेज़ हैं हमारी अपर बॉडी की अपलिफ्ट करने के लिए।
तो अगर आप इनको डेली करेंगे ना, 100 भी अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सो आई रिड्यूस 2 सेंटीमीटर्स। सो इसलिए मैं आपको इस चीज़ को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। थाइज़ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। आप आराम से बैठें और ऐसे करते रहें। बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप सोने जा रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो इस तरीके से बैठ के आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। सो ऑल ओवर बॉडी के लिए ये वाली एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बाद मेरी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी। और जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम थकने लगते हैं तो हमको रुकना नहीं है, हमको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जैसे थाइज़ के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर लें हम। सो इससे हमारी थाइज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है। हमको लगता है हम लेटे लेटे ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और अब देखिए रिज़ल्ट इन 24 दिनों का। तो जो पहले मेरी जो क्या बोलते हैं, घुटने से मैं टच नहीं कर पा रही थी, अब मैं घुटने से अपने मुंह को अच्छे से टच कर पा रही हूँ। यानी कि जो मेरा पेट है वो अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा प्रेस होने लग रहा है और उससे मुझे कुछ अच्छी वाली फीलिंग भी आ रही है। ये वाली एक्सरसाइज भी अब मैं काफ़ी स्पीड से करने लगी हूँ। ये तो खैर 2x पे है, लेकिन नॉर्मली मैं स्पीड से करने लगी हूँ। ये एक्सरसाइज है आपके पेट के लिए, आपकी कोर को, साइड जो कोर होती है उसको टोन करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। मेरा मानना ये है कि भले ही 20 मिनट दो बॉडी को, लेकिन ज़रूर दो। बीच में जब मेरा बेटी हुई थी तो मैं 5-6 महीने के लिए रेस्ट पे आ गई थी, क्योंकि भाई उस समय हम कुछ कर नहीं सकते थे और हमारे हाथ में भी कुछ था नहीं। बिना खाए ज़िंदगी चलेगी नहीं, खाना भी ज़रूरी था। तो ये देखिए अभी जो मेरा पेट है अब फ़िलहाल वो नॉर्मल सा लग रहा है देखने में, क्योंकि साड़ी वगैरह में पेट जो होता है इतना तो होना चाहिए। आज मैस में बन रहा है हमारे यहाँ मशरूम, इधर छिल रहे हैं मटर। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ जाती हूँ देखने बाहर का मौसम। और ये देखिए आप, बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बारिश और साथ में ये धुंध, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए बाहर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई। और ये जो पेड़ है ना, ये पता नहीं कल कैसे गिर गया। ये पपीता का पेड़ है, इस पे फल भी लगे हुए हैं, साइड में आपको दिख रहे होंगे कच्चे पपीता, तो जिसका हमें काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद आ जाती हूँ मैं नहाने गई हूँ। नहाने से पहले आज मैंने हेड वॉश भी किया था, क्योंकि भाई आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा हेड वॉश कर लेते हैं, दिन भी अच्छा है और सुबह खुला खुला सा था तो सूख भी जाएगा, परेशान भी नहीं होगा। सो इसलिए मैंने कर लिया था आज अपना हेड वॉश। और ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना रही हूँ मैं आज पोहा, जिसमें मैंने बहुत सारे पीनट्स डाले हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया है। पोहा आपके लिए बहुत डाइजेस्टेबल होता है, तो आप आराम से पोहा खाइए, जिसमें बहुत सारी मूंगफली, मटर, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें डालो, ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालो और उसको खा लो। तो आपको पेट भी भरेगा आपका और आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे। दोपहर में मैं खाने वाली हूँ आज आलू के पराठे। तो मुझे मशरूम लगता नहीं है अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों भाई। वैसे मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आलू के पराठे और दही खाने थे, सो वो मैंने बना लिए हैं। दोपहर में मैं खाऊंगी ये, और शाम में पिया है मैंने अपना जूस, जो कि मैं डेली पीती हूँ। सो ये सारी सब्जियां बॉडी वेट लॉस का बहुत बढ़िया तरीका है, एनर्जी रखने के लिए बहुत बढ़िया है। सो आप बताइए, आप में से कौन कौन मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है अपनी ये जर्नी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।